आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, जैसा कि हम इस बात का प्रयास करते हैं कि आर्थिक न्याय की अवधारणा को ठीक प्रकार से समाज में समझने के लिए जो इसके विभिन्न पहलू हैं, समय समय पर जो देश की आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियां बनती बिगड़ती रही हैं, इसमें किसकी क्या भूमिका रही है, किस प्रवृत्ति के लोग समाज को चलाते रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। उसमें कई जगह आपको कुछ मानने और समझने में परेशानी भी होती होगी, इस बात को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं और मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारा जो अंतिम निर्णय होना चाहिए वह सबकी सहमति के आधार पर बनना चाहिए। जब तक हम इन सारे मतभेदों को सामने नहीं रखते और हर व्यक्ति के हृदय में जो न्यायपूर्ण जीवन जीने की, जो सुखी जीवन की जो इच्छा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो, सारे के सारे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह सद्भाव रखते हों, विश्वास रखते हों, सब में आत्मीयता के संबंध हों, प्रेम के संबंध हों और कोई भी अभावग्रस्त या असंतुष्ट नहीं हो। फिर वैसी भी स्थिति में कोई अपराध का रास्ता चुने, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बंधुओं, आज हम अपने संविधान के आधार पर अपनी बात को आरंभ करने का प्रयास करते हैं और हम अंत में उसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगे जिससे आदर्श समाज की स्थापना का उद्देश्य, उसका सपना पूरा होता हो, क्योंकि वही मानवता के हित में है, वही पूरी दुनिया के हित में है और वही हम सब के भी हित में है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कहीं कोई वास्तविक प्रेम, वास्तविक आत्मीयता है ही नहीं और इसीलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, महाकवि तुलसीदास जी से आरंभ करके उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो सो पंडित होय। बहुत लोग इसे तो कबीरदास जी से भी जोड़ के देखते हैं और कबीरदास जी की वाणी भी एक प्रकार से अमर वाणी ही कही जाती है, जो आज भी उतनी ही मान्य है। और हमारा ख्याल है आज से सैकड़ों साल भी जब तक भारत रहेगा, महाज्ञानी कबीरदास जी का भी नाम अमर रहेगा। तो आज जो हम आरंभ करते हैं, जैसा मैंने कहा कि भारत लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों का गुलाम, यह भी एक विचित्र बात है, क्योंकि जहां तक ज्ञान का सवाल है, जहां तक सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान का सवाल है, उसमें अंग्रेज कैसे सामने आएंगे?
ब्रिटेन के लुटेरे, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटेन का जो इतिहास है और भूगोल है वह आज भी हमारे आंखों के सामने है। ब्रिटेन में उसकी भूमि के नीचे कोई अयस्क पैदा नहीं होता, कोई मिनरल पैदा नहीं होता। वहां जमीन के नीचे घटिया कोयला भरा पड़ा है और या फिर बालू है, और बालू और उस कचरा कोयले के ढेर के ऊपर केवल आलू पैदा होता है, और आलू के को खाकर कोई आदमी कैसे जिंदा रहेगा? और उसे जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता क्या है? तो अंग्रेजों का जो ब्रिटेन है, जो बाद में पूरी दुनिया की आधी धरती के ऊपर साम्राज्य किया, वह समुद्री लुटेरों को लूट लूट कर अपना पेट पालता था। और भविष्य में वही लुटेरे जब पूरी दुनिया के आधे हिस्से से बड़े हिस्से के शासक बन बैठे, तो उन्होंने जितनी लूट मचानी संभव थी उतनी लूट मचाई, जितना धोखा देना संभव था उतना धोखा दिया, और उसके द्वारा जो नृशंस अत्याचार किए, जो कल्पनातीत यातनाएं दी, लोगों का उत्पीड़न किया, बेईमानी की, धोखाधड़ी की, विश्वासघात किया, इस सब से अंग्रेजों का कार्यकाल भरा पड़ा है। और अंत में फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने अपने इस दुष्कर्म को छिपाने के लिए लोकतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया को धोखा दिया। उन्होंने वास्तव में पूंजीवाद को जन्म दिया है, और यह बात बार बार मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस पूंजीवाद के बल पर अपनी विचारधारा को मजबूत किया, वह किसी त्याग, तपस्या और बलिदान के ऊपर नहीं, बल्कि घोर लोभ, लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति को पूरी तौर पर समाज में स्थापित करने के लिए इसी पूंजीवाद का सहारा लिया। और यह पूंजीवाद लोभ, लालच और स्वार्थ पर टिका होने के कारण आज कहीं पर भी समाज में एकता, मैतख्यता या भाईचारा या जो पारिवारिक संबंधों की स्थापना की बात है, उसमें सहायक नहीं होता। और मैं इसीलिए इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमें सारी स्थितियों को देखते सुनते हुए समाज में न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी चाहिए। और अंग्रेजों की इस दुष्टतापूर्ण बुद्धि और समाज को षड्यंत्रों के बल पर उसका शासक बनकर लूटने की जो प्रवृत्ति है, उसी का नाम पूंजीवाद है। और पूंजीवाद जब तक ये दुनिया में रहेगा, आप मानकर चलिए कि समाज में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि मानवता भी सुरक्षित नहीं है। मानवाधिकार की बात बहुत बार होती है, मानवाधिकार के नाम पर दुनिया भर के विशेषज्ञ और दुनिया भर की संस्थाएं हैं, लेकिन मानवाधिकार क्या है आप देखिए। और इसीलिए हमने आर्थिक न्याय को अपना विषय वस्तु बनाया है। हमारा जो आर्थिक न्याय है वह किसी शासक की दया पर नहीं,
बल्कि समाज की जागरूकता पर टिका हुआ है। और हमारा यही कहना है, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार है। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं करते। आप इसको पूरी गहराई से सोचिए। हमने जाति भेद को मानते हैं ना, रोजगार के नाम पर जो भेद है उसे मानते हैं, ना ही हम किसी धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इसके आधार पर पूरी दुनिया में अनेकों प्रकार के विभाजन, अपने अनेकों प्रकार के राजनीतिक मतभेद धूर्तों द्वारा खड़े किए गए हैं। और इसमें भी पूंजीवाद यह सबसे बड़ा घपला है, सबसे बड़ा घोटाला है। और आज अगर दुनिया में जो परस्पर मारामारी हो रही है, जो एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास हो रहा है, और फिर उसमें सारी संपत्ति और जो अधिकारों का स्वामित्व है, मालिकाना हक है, वो मुट्ठी भर लोगों के पास है। अर्थात ये मुट्ठी भर लोग ये पूरी दुनिया के सारे संसाधनों पर कब्जा जमाकर ताकत के बल पर पूरी दुनिया के शासक बन बैठे हैं। और यही काम, यही कुकर्म तो अंग्रेज लोग करते थे। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मनोवृत्ति यह पूरी दुनिया को विकृत किए हुए है और मानवता के लिए संकट बनी हुई है। इसलिए हमारे जो आर्थिक न्याय का कार्यक्रम है, इसी विसंगति, ये इतनी समस्याएं, उनका समाधान है। और आपसे मैं बार बार इस बात का निवेदन करता हूं कि आप आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में या तो कोई नया दृष्टिकोण, नया रंग भरिए। मैं चाहता हूं कि सबकी बात आनी चाहिए, और यदि आपको इसमें कुछ भी त्रुटि लगे, कुछ भी दोष लगे, तो आप उसे भी बेरोक टोक खुल कर जरूर कहिए। आपस में संवाद हो, लोगों के मनोभावों को समझने का अवसर सबको मिले, और सबके मन की संतुष्टि भी होनी चाहिए। मनुष्य लोभ लालच का शिकार जब तक होगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत सब लोगों को सुखी नहीं बना सकती। और इसीलिए बंधुओं, जब हम आर्थिक न्याय को परिभाषित करने की बात कहते हैं, तो ये बात यहीं से शुरू होती है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार है। अब वो स्त्री है कि पुरुष, वह छोटा है कि बड़ा, वह किस जाति से है, क्या धंधा करता है, वह बलिष्ठ है कि कमजोर, इस बात का कोई विचार नहीं। लेकिन क्या सब लोगों को स्वतंत्रता नहीं होगी? क्या सब लोगों को एक ही डंडे से हाँका जाएगा? ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमने सारा बहुत गहराई से विचार करते हुए अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह निश्चित रूप से हर सबल और निर्बल को उसका न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान करेगा। और आज जो मारामारी, जो लड़ाई झगड़ा, जो एक दूसरे को नष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं, और अधिक से अधिक खतरनाक हथियारों की होड़ और उसका बड़े से बड़ा जखीरा इकट्ठा करने की होड़ चल रही है, उससे भी समाज को मुक्त कराने की बात है। तो मैं कह सकता हूं, आर्थिक न्याय की अवधारणा ही उस स्थिति में भी मानवता के लिए सबसे बड़ा संबल होगा। और इसीलिए हमारा कहना है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के बनाए हुए हैं, वे सबके लिए बनाए गए हैं। और इसलिए प्रकृति भी चाहती है
कि कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, सभी लोग सुख से रहें, सभी बांट कर खाएं, वंड के खाएं। गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से बांट कर खाने की बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और आज हम भी किसी न किसी महापुरुष का स्मरण करते हुए अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम किसी विवाद में भी नहीं पड़ना चाहते, हम कोई पक्षपात भी नहीं करना चाहते, हम किसी संप्रदाय का ठप्पा भी लगवाना अपने ऊपर पसंद नहीं करते। हम तो पूरी मानवता के हित के लिए कहते हैं और मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए ही आपको आर्थिक न्याय का चिंतन करना चाहिए। और आर्थिक न्याय का चिंतन जब हम अपने स्तर पर करते हैं तो फिर संपत्ति पर सबका समान अर्थात औसत संपत्ति अधिकार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। और औसत से ज्यादा संपत्ति के लिए हम किसी भी व्यक्ति को उसका स्वामी नहीं मान सकते। यह बात पूंजीवाद से बिल्कुल अलग है और पूंजीवाद इसी से समाप्त होगा, इसी से यह होड़ खत्म होगी। और औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति को हम समाज का कर्जदार मानते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि, आवश्यकता और परिस्थितियों के आधार पर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे छिपाने का अधिकार नहीं है। और आज के इस पूंजीवाद का यह मूल आधार है कि ये जितने भी नए नए नियम कानून बनाते हैं, सब में शासक को गोपनीयता का अधिकार, और शासक को गोपनीयता का अधिकार जहां मिला तो समाज के हाथ से सब कुछ चला गया। सारी प्राकृतिक संपदा का स्वामित्व तो उसे मिला ही हुआ है, क्योंकि वह समाज का एक प्रकार से मैनेजर है। और जब गोपनीयता का भी अधिकार उसे मिल जाएगा तो मैनेजर मालिक बन बैठेगा, और फिर वास्तविक मालिक जो समाज है उसकी जो स्वामित्व की अवधारणा है, जब वह ही उसके हाथ से निकल जाएगी और शासक वो अपने सारे किए धरे काम का हिसाब किताब भी समाज को नहीं देगा, तो फिर बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? और यदि बेईमानी करेगा तो फिर उसे बचाएगा कौन? इसलिए हम एक ही बात कहते हैं, सारे ये जो टैक्स हैं, यह कर है, इसके समाप्त करिए और केवल वेल्थ टैक्स लगाइए, अर्थात संपत्ति कर, आय कर नहीं। इसको मैं बार बार खंडित कर रहा हूं, बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज ये बड़े बड़े लोग जिनके पास भारी संपत्ति इकट्ठी है, वह यह नहीं चाहते कि आयकर बंद हो और संपत्ति उसके ऊपर संपत्ति कर लगे, और वह भी आज की वर्तमान दर के आधार पर लगे। यह बात उनको कतई स्वीकार नहीं होती। लेकिन हमारा भी यह संकल्प है कि इसका कारण बताएं, क्योंकि इसका कारण वास्तविक कारण तो है ही नहीं। यह बेईमानी के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं बता सकते। और बेईमानी से समाज को बचाने के लिए हमको संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लगाने के अतिरिक्त पवित्र रास्ता, न्याय का रास्ता दिखाई नहीं देता। और यदि अमीरों के पास अपना कोई तर्क है तो हम उसे भी पूरे हृदय से सुनना और जानना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर बात कह रहा हूं, औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से टैक्स लगाने के बाद दूसरे किसी प्रकार की टैक्स की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। आप भरपूर
खर्च का बजट बनाइए समाज की आवश्यकता के अनुसार, और फिर भी भारी मात्रा में लाभ का बजट आपको बनेगा ही बनेगा। और अगर उसमें भी कोई कठिनाई हो तो मैं खुली चुनौती के तौर पर इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम भारी लाभ का बजट बनाएंगे, और जिससे सिद्ध होगा, और उसी के आधार पर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह, मैं कम से कम बोल रहा हूं, और वो भी केवल भारत के आधार पर बोल रहा हूं। अगर विश्व के आधार पर बोलूं तो कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं इससे 50 गुना भी हो सकता है, क्योंकि सारा खेल संपत्ति का है। भारत की तो कुछ गिनती नहीं है। भारत का धनी से धनी व्यक्ति पूरी विश्व के आधार पर सबसे धनी व्यक्ति नहीं है। उसका नंबर 10वां 12वां हो सकता है, और वह भी तो एक ही व्यक्ति है। जिस प्रकार भारत में एक सबसे संपन्न व्यक्ति एक होगा, उसी तरह पूरी दुनिया में सबसे संपन्न माना जाने वाला व्यक्ति भी एक ही होगा। और एक व्यक्ति का यह हावी हो जाना, यह न लोकतंत्र है, न यह न्याय है, न यह मानवता है, बल्कि यह एक दुखदाई स्थिति है। और इसीलिए औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाकर, बजट का खर्च काटकर जो शुद्ध लाभ बचता है, वह निरंतर हमेशा समाज में बराबर बिना किसी भेदभाव के बंटता रहे। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दुनिया में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होगा, एक भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं होगा, एक भी व्यक्ति दुख के आंसू नहीं रोएगा। सभी एक दूसरे का विश्वास करेंगे, और एक विशाल परिवार की तरह पूरी दुनिया सारी खुशी को व्यक्त करने वाली धरती बनेगी। और इसी के लिए मैं आप सब लोगों को बार बार आह्वान करता हूं, और इसे समझाने के लिए सारी इतनी बातें कहता हूं। और मैं जानता हूं कि समझने में कुछ देर लगेगी, लेकिन अंततः यह बात समाज की समझ में आएगी, और फिर पूरी दुनिया में दुख का नामो निशान नहीं होगा। सभी बंधुओं को मेरी पूरी सद्भावना और विश्वास के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सबसे धनी व्यक्ति नहीं है, उसका नंबर 10वां 12वां हो सकता है, और वह भी तो एक ही व्यक्ति है। जिस प्रकार भारत में एक सबसे संपन्न व्यक्ति एक होगा, उसी तरह पूरी दुनिया में सबसे संपन्न माना जाने वाला व्यक्ति भी एक ही होगा। और एक व्यक्ति का यह हावी हो जाना, यह न लोकतंत्र है, न यह न्याय है, न यह मानवता है, बल्कि यह एक दुखदाई स्थिति है। और इसीलिए औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाकर, बजट का खर्च काटकर जो शुद्ध लाभ बचता है,
वह निरंतर हमेशा समाज में बराबर बिना किसी भेदभाव के बंटता रहे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दुनिया में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होगा, एक भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं होगा, एक भी व्यक्ति दुख के आंसू नहीं रोएगा। सभी एक दूसरे का विश्वास करेंगे और एक विशाल परिवार की तरह पूरी दुनिया सारी खुशी को व्यक्त करने वाली धरती बनेगी। और इसी के लिए मैं आप सब लोगों को बार बार आह्वान करता हूं और इसे समझाने के लिए सारी इतनी बातें कहता हूं। और मैं जानता हूं कि समझने में कुछ देर लगेगी, लेकिन अंततः यह बात समाज की समझ में आएगी और फिर पूरी दुनिया में दुख का नामो निशान नहीं होगा। सभी बंधुओं को मेरी पूरी सद्भावना और विश्वास के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।